हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं हूं त्रिपुरारी प्रजापति और मैं लेकर आया हूं क्लास 12 का सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि सर सॉल्यूशन क्या होता है ना, कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, उसमें देखिए आप लोग बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग पढ़े हैं बच्चों कि सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या देखे हम लोग कि होमोजेनस मिक्सचर, जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट रहेंगे। दो कंपोनेंट क्या क्या हैं? एक को बोला जाता है सॉल्यूट, एक को बोला जाता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या था बच्चों? सॉल्यूट मैंने बताया कि जो डिजॉल्व्ड हो जाए सॉल्यूट कहलाता है, जो डिजॉल्व कर ले अपने अंदर किसी को सॉल्वेंट कहलाता है। कैसे पता सर? हमने डिस्कस किया था यहाँ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में कि जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है सर। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताया था बच्चों? मैंने बताया था कि किसी भी सब्सटेंस का चार्ज को रखने की कैपेसिटी को बताता है ना। जिसमें जितना ज्यादा चार्ज उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ज्यादा। तो हर सब्सटेंस का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है। हमने लास्ट क्लास में देखा बच्चों। अगर आपने सॉल्यूशन का मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे तो प्लीज आप सर्च कीजिए सॉल्यूशन बाय बायोटेक वाला त्रिपुरारी सर। ओके बच्चों, तो आज अपन डिस्कस करने वाले लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे आज कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन के बारे में हमने बताया था लास्ट टाइम में। क्या बताया था बच्चों? तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म है ना। तो कंसंट्रेशन के बारे में मैंने बताया था बच्चों कि एक रास्ता है रिप्रेजेंट करने का। किसको? सॉल्यूट को। किसमें? सॉल्यूशन में, है ना। तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने की वे को, रास्ता को क्या बोला जाता है? कंसंट्रेशन। हम सॉल्यूट का अमाउंट बता सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में 9 वेज में, है ना। तो मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था टोटल हमारे होता है कंसंट्रेशन टर्म 9 कंसंट्रेशन टर्म, जिसमें फर्स्ट हमने देखे थे बच्चों वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट का मीनिंग हुआ कि सॉल्यूट का भी वेट है यहाँ पे और सॉल्यूशन का भी यहाँ पे वेट है। तो वेट बाय वेट परसेंट में हो गया बच्चों। तो इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे मेरे पास कोई मान लो क्वेश्चन इस टाइप से है कि 10% बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, है ना। क्या बोल रहा है? जैसे कि यहाँ बोल रहा है 10% बाय वेट NaOH सॉल्यूशन। 10% बाय वेट NaOH सॉल्यूशन का मीनिंग हुआ बच्चों कि 10% यानी किस में? ग्राम में। वेट है, वेट किस में लिया जाता है? ग्राम में। यानी कि परसेंट यानी 100, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम जो है सॉल्यूट है। समझे क्या? बोलना क्या चाह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया बच्चों? NaOH। 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन, बोलो बोलो बोलो, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों ऐसे बताया जाता है ना। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं वेट बाय वेट परसेंट का, वेट बाय वेट परसेंट का, तो परसेंटेज कैसे निकालते हो? आपका मार्क्स का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? आप जो ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100 वैसे निकालते हो। उसी तरह से सॉल्यूट कितना है वो लिख दो ऊपर, टोटल सॉल्यूशन कितना है वो लिख दो नीचे, इनटू 100 कर दो। यानी कि वेट ऑफ क्या? सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ क्या? सॉल्यूशन। इनटू में क्या हो जाएगा हीरो? इनटू में हो जाएगा 100। और सर यही होता है क्या? वेट बाय वेट परसेंट। बच्चों समझ में आया क्या? आया क्या? बोलो, कोई डाउट है? हाँ जी, डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इसके बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा वेट बाय वेट परसेंट। इसके बाद बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सेकेंड वन इज क्या होता है हीरो? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट।
here first volume is volume of solute and another volume second volume is volume of solvent, है ना। that means कि volume of volume, that means कि 100 ml solution में how much ml of solute, यानी कि solute का कितना ml प्रेजेंट है किसी भी 100 ml of solution में। जैसे कि बोला जा रहा है 20% बाई वॉल्यूम, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, एग्जाम्पल में बोला जा रहा है जैसे मान लो 20% बाई वॉल्यूम, कोई एसिड मान लो H2SO4, H2SO4 है ना, H2SO4 सॉल्यूशन। तो बच्चों ध्यान दो, ए सॉल्यूशन, ओ सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन का नाम दिया है, जिसने यहाँ पे दिया है H2SO4 सॉल्यूशन, तो H2SO4 सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ कि H2SO4 का सॉल्यूशन, यानी H2SO4 क्या है, सॉल्यूट है। तो बच्चों जिसका भी नाम रहेगा सॉल्यूशन में, जैसे NaOH सॉल्यूशन, तो NaOH क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। हियर H2SO4 इज अ सॉल्यूट। 20% बाय वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन, दैट मींस कि 20 ml ऑफ सॉल्यूट क्या है, H2SO4 प्रेजेंट इन, बोलो बोलो बोलो, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज कैसे निकालोगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना प्रेजेंट है सॉल्यूट, उसको ऊपर रखो, टोटल रखो नीचे, इनटू कर दो 100, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन नीचे क्या हो जाएगा भाई, दोनों वॉल्यूम में है, नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या करना पड़ेगा परसेंट में, इनटू 100, है ना बच्चों। यही होता है आपका, क्या होता है हीरो, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन होता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट होता है। देखा हमारा सेकंड कंसंट्रेशन टर्म, थर्ड वन इज वेट बाई वॉल्यूम, थर्ड वन इज वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। वेट बाई वॉल्यूम परसेंट का मीनिंग हुआ बच्चों कि हमारा सॉल्यूट जो है वेट में रहेगा, ग्राम में रहेगा, और सॉल्यूशन किस में रहेगा बच्चों, सॉल्यूशन रहेगा वॉल्यूम में। जैसे यहाँ पे बोला जाता है 10% वेट बाई वॉल्यूम HNO3 सॉल्यूशन, जैसे दिया हुआ है 10%, जैसे मान लो दिया हुआ है 10% वेट बाई वॉल्यूम, है ना, 10% वेट बाई वॉल्यूम, कुछ नाम दिया रहेगा कोई सॉल्यूशन का, मान लो जैसे दिया हुआ है HNO3 सॉल्यूशन, है ना, HNO3 सॉल्यूशन, ठीक है, HNO3 सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। इसके मीनिंग हुआ कि 10% जो है HNO3 का सॉल्यूशन का वो वेट में है, और टोटल सॉल्यूशन किसमें है, वॉल्यूम में है, यानी वो सॉल्यूट को लेना पड़ेगा वेट में यानी ग्राम में, और सॉल्यूशन को लेना पड़ेगा वॉल्यूम में। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे कि 10 वेट में लेना है यानी 10 ग्राम ऑफ, है ना, किया HNO3 और प्रेजेंट इन एक रहेगा वॉल्यूम में 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये था बच्चों हमारा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कंसंट्रेशन टर्म, फोर्थ नंबर मोलारिटी। मोलारिटी को कैपिटल M से भी दिखाया जाता है सर। मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी मतलब कितना मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन में। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन नोन एज मोलारिटी। एग्जांपल जैसे दिया रहेगा 2 मोलर NaOH या 2 कैपिटल M दिया रहेगा 2m NaOH सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ 2m मतलब कि 2 मोल प्रेजेंट है NaOH का किसमें 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, है ना। तो मोलारिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, फार्मूला हो जाएगा 2 मोल NaOH यानी सॉल्यूट का मोल यानी ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आप ml में लोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसका यूनिट की बात करूं, ऊपर में हो गया मोल, नीचे में होगा लीटर, यूनिट क्या हो जाएगा मोल्स पर लीटर। तो ये हमारा था मोलारिटी के बारे में। इस पर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं बस कॉन्सेप्ट बस सिखाने वाला हूं आपको टोटल कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मोलालिटी। मोलालिटी, यस मोलालिटी स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। भैया मोलालिटी क्या होता है सर? तो सेम चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर? यहाँ भी वही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है बच्चों। क्या डिफरेंस आ रहा है? इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करेंगे और यहाँ पे kg यानी वेट का बात करेंगे। यानी मोलालिटी क्या हो जाएगा, जैसे दिया हुआ है 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, 2 मोलर स्मॉल m भी दिखाया जा सकता है, तो उसका मीनिंग हुआ 2 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना बच्चों। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स वो लिख देंगे सॉल्यूट का ऊपर में, नीचे क्या लिख देंगे? kg का है तो kg लिख लेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर आप ग्राम लिखते हो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर इसका यूनिट क्या होगा? ऊपर मोल नीचे वेट यानी kg, तो मोल पर kg इज द यूनिट ऑफ द मोलालिटी। नेक्स्ट वन इज मोल फ्रैक्शन। इसको जाई से लिखा जाता है बच्चों मोल फ्रैक्शन। दैट मींस कि मान लो मेरे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, अगर तो बाइनरी सॉल्यूशन के पास सॉल्यूशन कंटेंट A है, कंटेंट B है। मान लो A है सॉल्यूट, B है सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल कितना है? Na। B का कितना है? सॉल्वेंट का कितना नंबर ऑफ मोल? Nb। तो मतलब कि मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि कितना मोल प्रेजेंट है A का, मान लो कि जिसका मैं निकाल रहा हूं, मान लो A का निकाल रहा हूं मोल फ्रैक्शन, तो A का कितना मोल प्रेजेंट है टोटल मोल में, है ना। मोल सॉल्यूशन है, नीचे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, ऊपर रहेगा केवल A का। यानी कि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना चाहेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ A ऊपर करना पड़ेगा और नीचे टोटल मोल करना पड़ेगा। मान लो बाइनरी सॉल्यूशन है तो 2 ही है, नीचे 2 और करेंगे। अगर टर्नरी सॉल्यूशन होता A + B + C होता और C का अपना मोल नंबर ऑफ मोल NC रहता, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं Na + Nb + Nc। बट हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं यानी Na + Nb रहने दिए। उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ B = नंबर ऑफ मोल ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ A + नंबर ऑफ मोल ऑफ B। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मोल फ्रैक्शन। बच्चों एक बात यहाँ ध्यान से जानने वाली बात यह है कि ओवरऑल मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। कैसे पता सर? देखो मैंने प्रूफ किया हुआ है कि मान लो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन निकालिए, टोटल निकालना चाह रहे हैं तो टोटल क्या हो जाएगा जो उसमें डाला गया है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A बटे मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना होता है सर? मोल फ्रैक्शन ऑफ A होता है Na अपॉन Na + Nb। मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होता है? Nb अपॉन Na + Nb। अब बच्चों हमको इतना पता है, आप लोग कैलकुलेशन करने बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। अब बच्चा Na + Nb एलसीएम कितना आएगा? Na + Nb आएगा। Na + Nb 1 टाइम्स में जा रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे Na को तो Na आएगा, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे Nb को तो Nb आएगा। दोनों सेम हो गया, कट गया, आ गया 1, है ना। कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया, है ना। यानी कि पूरे सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना होता है? 1 होता है। मतलब मान लो मेरे पास बाइनरी सॉल्यूशन है तो किसी एक का अगर मान लो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, दूसरे का निकल जाएगा, 1 माइनस कर दोगे। मान लो कि मेरे पास दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ A = 0.3, तो B कितना होगा बच्चों? B हो जाएगा बच्चों कितना होगा? 1 - 0.3 मतलब कि 0.7। ओके ठीक है बच्चों, 0.7 ये था मोल फ्रैक्शन। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा 7th नंबर कंसंट्रेशन टर्म जिसका नाम है ppm। दैट मींस की पार्ट्स पर मिलियन। बच्चों 1 मिलियन में क्या होता है? 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, 10⁶। अब पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? देखो नाम ही चिख के बोल रहा है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 1 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। समझ में आया? अब कि ग्राम में यहाँ लिए, दोनों को वॉल्यूम में भी ले सकते हो। यानी कि आप बस इतना जान लो कि इसको कब यूज करेंगे? जब हमारा सॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो, सॉल्यूट बहुत कम हो, तब पार्ट्स पर मिलियन का यूज हम करते हैं बच्चों। पार्ट्स पर मिलियन कब यूज करेंगे? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर अमाउंट बोल दो, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर वेरी स्मॉल क्वांटिटी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो हेंस यहाँ पे क्या करेंगे हम? अप्लाई करेंगे ppm। जैसे कि मुझे अगर एयर में पॉल्यूशन बताना होगा, किसमें दिखाया जाएगा? ppm में दिखाया जाता है। ppm में जैसे मान लो CaCO3 सॉल्यूशन इज 100 ppm।
100 ppm का मीनिंग हो गया कि 100 पार्ट है 10 लाख ग्राम में, यानी 100 ग्राम ऑफ CaCO3 सॉल्यूट क्या है CaCO3, यानी 100 ग्राम ऑफ CaCO3 आर प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 आर प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, ppm का हो जाएगा। अब वेट ले रहा है तो वेट ले लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 टू द पावर 6 से। क्यों किए सर, 100 से क्यों नहीं किए, क्योंकि हमें यहाँ मिलियन में निकालना है तो 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम इसी तरह से होता है नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म ppb पार्ट्स पर बिलियन, सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, बस क्या रहेगा मिलियन जब बिलियन हो गया, अब बिलियन हम जानते हैं 100 करोड़ होता है, यानी कि 10 टू द पावर 9 होता है। सेम रहेगा बच्चा कि मैंने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है कितना में, 10 टू द पावर 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, है ना, यानी पीपीबी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 द पावर 9। एंड लास्ट वन इज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चा लोग नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। अब नॉर्मलिटी होता गया है सर बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है सॉल्यूशन में, इसको पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह में। तो नॉर्मलिटी का देख लो, सुन लो यहाँ पे क्या होता है। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नहीं पता सर मुझे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, देखो हम दे दिए यहाँ पे अगला फॉर्मूला। ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट कैसे निकाला जाता है, निकाला जाता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो होता है मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी होता है कि H प्लस कितना डोनेट कर रहा है, जैसे HCl 1 हो जाता है क्योंकि एक ही H प्लस है उसके पास, H2SO4 2 H प्लस दे सकते हैं, यानी बेसिसिटी 2 है ना। तो बच्चों यही था अपना नॉर्मलिटी। अगर मैं एक फाइनल फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो आप सोच के बताओ मुझे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। बोलो बोलो बोलो, यानी यहाँ लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, अब इक्विवेलेंट मास आ जाएगा नीचे, अब इक्विवेलेंट मास की जगह पे लिख सकते हैं मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, तो बेसिसिटी फिर ऊपर चला जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं फाइनल फार्मूला क्या बोल सकते हैं बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू बेसिसिटी अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये था अपना नॉर्मलिटी। कंसंट्रेशन टर्म बच्चों हमारा होता है कंप्लीट। टोटल 9 कंसंट्रेशन टर्म हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके पे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। बच्चों हमारा थर्ड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बारे में, और उसमें पढ़ेंगे अपन रॉड्स लॉ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आप मिस मत करना। ठीक है, थैंक यू। ओके।